ईरान अमेरिका जंग बंदी खत्म होने में 3 दिन बाकी। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बड़ी बैठक। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में आला सतह इजलास। अपना हुर्मस सालसी की कोशिशों पर गौर। अमरीकी सदर का पाकिस्तानी और ईरानी हुकाम से राब्ता। सीनियर अमरीकी अहदेदार के मुताबिक सदर ट्रंप सीज फायर की मुद्दत खत्म होने से कबल तनाज़े हल करना चाहते हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ न होने पर दोबारा जंग का खदशा है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, कुछ नुकात पर इख्तलाफ मौजूद है। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का दावा। बाकिर कालिबाफ ने कहा, मुज़ाकराती टीमों को अब एक दूसरे के मौक़िफ़ की ज्यादा हकीकत पसंदाना समझ आ गई है। जमाना चाहिए कि अमेरिका या इसराइल जंग दोबारा शुरू नहीं करेंगे। अमरीकी हुकाम पाकिस्तान में मजीद बातचीत के मुंतजर। अगले चंद रोज के दौरान ईरान के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ मुतवक्किल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान पर बरतरी को आलमी निज़ाम की तश्कील का मौका समझते हैं। अमरीकी फौज ने खुले समंदरों में ईरानी ऑयल टैंकर्स को कब्जे में लेने की तैयारी शुरू कर दी। यमनी हौसियों ने एक बार फिर बाब अल मंदब बंद करने की धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप को अमन की राह में रुकावटें डालने से गुरेज का मशवरा। कहा, एक बार बाब अल मंदब बंद कर दिया तो उसे कोई नहीं खोल सकेगा। जनूबी लबनान में झड़प, एक और इसराइली फौजी मारा गया, 9 जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज भी एक सेहूनी फौजी धमाके में हलाक हुआ था। अस्तूर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। लैंडस्लाइडिंग के बायस शाहराह शौंटर ट्रैफिक के लिए बंद। वादिय नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बायस फंसे सयाहों को निकाल लिया गया। एनडीएमए की मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास। मरी के इलाके कोटली सकिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी। लैंडस्लाइडिंग के सदेबाब के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात लेने का फैसला। मरी में 3 नए हॉस्पिटलिटी जोन कायम करने की भी मंजूरी। कराची में छालिया स्मगलर्स की गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार की शहादत। वाक़े का मुकदमा गिरफ्तार मुल्जिमान आगा जान और नसीम के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। कत्ल, इंसिदात दहशतगर्दी और दीगर दफात शामिल। और लाहौर में साइकिल रेस, मर्दों की 21 किलोमीटर कैटेगरी में कराची के अली इलियास से मैदान मार लिया। लाहौर के आकिब शाह का दूसरा नंबर। 5 किलोमीटर खवातीन कैटेगरी में तीनों पोजीशंस कराची के नाम। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान की सालसी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। नई अमरीकी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। अभी तक अमरीका की नई तजावीज़ का जवाब नहीं दिया। ईरानी कौम के मफादात का हर कीमत पर दिफा किया जाएगा। जंग के मुकम्मल खात्मे तक अपना हुर्मस का कंट्रोल जारी रखा जाएगा। जो जहाज भी आबी गुजरगाह से गुजरेगा उसे फीस देना होगी। जहाजों की आमदोरफ्त हमारे मुकर्रर करदा रास्तों के मुताबिक होगी। दुश्मन तमाम महाजों पर जंगबंदी की पाबंदी करे तो अपना हुर्मस आर्जी तौर पर सिर्फ तजारती जहाजों के लिए खोलने को तैयार है। दबाव नाकाबिल कबूल। ईरानी पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुस फिर बंद कर दी। आबी गुजरगाह हमारे सख्त कंट्रोल में है। आमदोरफ्त का निज़ाम वापस हमारे हाथ में आ गया। ईरानी फौज का ऐलान। तर्जुमान ने कहा, अमरीका ने यकीन दहानी के बावजूद नाकाबंदी जारी रखी। जब तक आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी नहीं बनाई जाती आबनाए हुर्मुस नहीं खुलेगी। आबनाए हुर्मुस में मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी बरकरार है। अब तक 23 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा गया। अमरीकी सेंटकॉम की तस्दीक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बहरी बेड़ा जेराल्ड फोर्ड बहराए अहमर में दाखिल हो चुका। 2 जंगी जहाज भी साथ हैं। मुश्तरका फ्रेमवर्क पर इत्तफाकी राय के बगैर मुज़ाकरात का दूसरा राउंड नामुमकिन। बातचीत की तारीख भी तय नहीं कर सकते। ईरानी नायब वजीर खारजा खतीब ज़ादा की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में गुफ्तगू। कहा, अमरीका दूसरी कौमों पर अपने अहकामात मुसलत नहीं कर सकता। हमला हुआ तो दिफा के लिए तैयार है। तर्जुमान वजारत खारजा का भी 2 टोक मौक़िफ़। कहा, अफजुदा यूरेनियम को किसी सूरत कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। हमारे लिए जौहरी प्रोग्राम अपनी सरजमीन की तरह अहम है। नाकाबंदी जारी रही तो ये सीज फायर की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगी। साबिक अमरीकी नायब सदर की ईरान जंग की मुखालिफत। वाज़े किया कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को जंग में धकेला। ट्रंप ने ऐसी जंग शुरू की जिसे अमरीकी अवाम नहीं चाहते। इस फैसले की वजह से अमरीकी फौजियों की जिंदगियां खतरे में पड़ गईं।
सेनेटर बर्नी सैंडर की भी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत तेजी से गिर रही है। रिपब्लिकन्स मुल्क भर में मकामी और रियासती इंतखाबात हार रहे हैं। पाकिस्तान की कामयाब तरीन सफारतकारी का रोशन बाग। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल। 3 रोज के दौरान ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास अरागची से अहम तरीन मुलाकातें। खिते की सूरत हाल पर तफसीली बातचीत। पायदार अमन और इस्तेहकाम की जरूरत पर जोर। फील्ड ने पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अयादा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ्द में शामिल थे। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कामयाब से मुल्की दौरे पर मुबारकबाद। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने अपने हालिया दौरों पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। आलमी अमन के लिए सियासी और अस्करी क़यादत की काविशें काबिल सतश। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, किसी भी जारियत पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सरबराह पाक फ़ज़ाइया का 2 टोक पैगाम। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा, मार कर हक और बुनियादन मरसूस में पाक फौज की हिकमत अमली पूरी दुनिया ने देख ली। दुश्मन हमारी ताकत और महारत देखकर दंग रह गया। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के जहाज गिराकर नई तारीख रकम की। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में शानदार पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वाले कैडेट्स का वतन अजीज की खिदमत जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब का कर्ज वापस कर दिया। स्टेट बैंक की तस्दीक। 23 अप्रैल को मजीद $1.5 अरब की अदायगी होगी। हुकाम के मुताबिक यूएई को मुकम्मल अदायगी के बावजूद डॉलर ज़खायर पर फर्क नहीं पड़ेगा। इसराइल के साथ जंगबंदी एक तरफा नहीं हो सकती। हिजबुल्लाह का 2 टोक ऐलान। सरबराह नईम कासिम ने कहा, सीज फायर का मतलब लड़ाई और दुश्मनी का मुकम्मल खात्मा है। इसराइल पर एतमाद नहीं, हमारी उंगलियां ट्रिगर पर है। जंगजू लबनान में इसराइली हमलों का भरपूर जवाब देंगे। लबनान में जंगबंदी मुआहदे का एहतराम किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़रीक़ैन पर जोर। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की अमन फौज पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, फ़रीक़ैन बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी करें और अमन मिशन की हिफाजत को यकीनी बनाएं। बरतानवी पार्लियामेंट में इसराइल के खिलाफ हंगामी तहरीक पेश। मगरबी किनारे के इल्हाक मंसूबों और इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा। 75 अरकान पार्लियामेंट का हुकूमत से आलमी क़वानीन के तहत पॉलिसी तरतीब देने का मुतालबा। नाम निहाज सोमालीलैंड में सिफाती नुमाइंदे की तकर्रुरी का इसराइली ऐलान काबिल मुज़म्मत। पाकिस्तान समेत 12 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का सख्त रद्द-ए-अमल। इसराइली इक़दाम सोमाली की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार। 30 नवंबर 2025 को नौपूंजी की एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला हुआ। मेरे ईश्वर ने उसी दिन मुझे तस्वीर दिखाकर कहा कि उस औरत ने खुदकुश हमला किया है। तस्वीर देखते ही मैं हैरान हो गई कि ये तो जरीना है जिसने हमारे घर किया गया था। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दों की दरअंदाजी बेनकाब। फितनाल हिंदुस्तान का दहशत गर्दी के लिए खवातीन के इस्तेमाल का इंकशाफ। बलूचिस्तान हुकूमत सबूत सामने ले आई। मज़मूम मकासद के लिए अफगानिस्तान ले जाई गई खातून का वीडियो बयान। रहीमा के मुताबिक FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाली जरीना ने हमारे घर में क़याम किया था। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बाबर यूसुफजई का कहना है कि दहशत गर्द मंजूर ने झांसा देकर रहीमा से शादी की और अफगानिस्तान फरार हुआ। वालिदैन अपनी बेटियों के रिश्तों से पहले छानबीन जरूर करें। शेर अफजल मरवत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को नाअहल कराने के लिए दरख्वास्त। अगले हफ्ते अदालत में दायर करने का ऐलान। समा के प्रोग्राम 2 टोक में गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी ने नवाज शरीफ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला लिया था कि सजा याफ्ता शख्स पार्टी के फैसले नहीं कर सकता। सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाने का फैसला बानी ने किया, जो अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। MQM पाकिस्तान में फिर तनाव। मुस्तफ़ा कमाल को इंट्रा पार्टी इंतखाबात में धांधली का खदशा। कारकुनान को तैयारी की हिदायत। चंद माह का वक्त देने पर इलेक्शन कमीशन का खैर मकदम। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए इजलास बुलाने का मुतालबा। कहा, मीडिया से पार्टी इंतखाबात का इल्म ना होता तो बड़ी धांधली मुतवक्की थी। मुत्तहिदा में 3 धड़ों का भी इंकशाफ। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला थम ना सका। 24 घंटे में 3 अफराद को कुचल डाला। माड़ीपुर और सुपर हाईवे पर हादसात में 2 नौजवान जाँ बहक।
एक शदीद जख्मी हुआ। गुलिस्तानी जौहर में वाटर टैंकर ने शहरी की जान ले ली। हादसे के बाद मुश्तल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। शहर कायद में रवां साल के दौरान हैवी ट्रैफिक हादसा में 108 शहरी जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। NDMA के मुताबिक इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और मैदानी इलाकों में जालाबारी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। PSL 11 रावलपिंडीज के लिए डरावना ख्वाब। मुसलसल 7वीं शिकस्त के बाद प्लेऑफ की दौड़ से बाहर। लाहौर कलंदर्स ने 32 रन से हराकर तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। 211 के ताक़ुब में रावलपिंडीज की टीम 178 रन बना सकी। फखर जमान के 84 रन मैन ऑफ द मैच करार। आज संडे बनेगा फन डे। 2 मैचेस शेड्यूल। दोपहर 2:30 बजे कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। शाम 7 बजे पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स टकराएंगे। लाहौर की सड़कों पर सेहतमंद सरगर्मियों का खूबसूरत मंजर। वज़ीर आला पंजाब नेशनल मैराथन और साइकिलिंग रेस का शानदार आगाज। लिबर्टी चौक से खेलों के बड़े इवेंट का इफ्तिताह। 11,000 से ज़ायद एथलीट्स और शहरी शरीक। सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात। शहरियों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत।